संकट मारे। एक बार भूपत मन माही, भई गलानि मोरे सुख नाही। कौन से राजा की गिलानी हुई? राजा दशरथ की। इनके सूर्य वंश में किसी के भी संतान जो हैं वो बिना यज्ञ के नहीं। सबको प्राय संतान ना होने का दुख भोगना पड़ा, फिर बाद में यज्ञ से ही इनके यहाँ संतान हुए। वंशावली में सबसे पहले नारायण भगवान के बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र भय मरीचि के भय कश्यप के भय विवस्वान सूर्य। और इनके सूर्य, यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है। इस वंश में विवस्वान सूर्य वंश के भय में वैवस्वत मनु, इनके भाई नाभाग के भाई अम्बरीश राजा इतने बड़े धर्मात्मा और भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। कल भी एकादशी थी, आप सबने व्रत किए हैं। जो भक्त वैष्णव हैं वो जरूर एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत किया और निर्जला एकादशी करते थे, सभी निर्जला एकादशी व्रत किए। व्रत करने के बाद में परायण होता है द्वादशी में। इसका परायण करने जा रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को देख के, आहो भाग्य महाराज पधारो, चरणों का प्रक्षालन किया। बड़े भागमान, अब इसमें आप हमारे यहाँ पधारे हो, आप प्रभु आज हमारे यहाँ प्रसादी पाओ। प्रसादी का निमंत्रण दे दिया। बोले ठीक है, बनवाओ प्रसादी, हम प्रसादी पाएंगे। तब तक हम नहाया में, स्नान करिया में, और आप यहाँ प्रसादी बनवाओ। अब प्रसादी बन के तैयार है रही है। इधर को महाराज चले गए, भजन करवे में लग गए, देर रह गई। स्नान ध्यान करके लौटने में है गई देर। जैसे ही लौटे तो वहाँ अब इतकू द्वादशी को हेरो 6, एकादशी 6 है कि द्वादशी में पारायण होनो। अब 6 है की जा रही थी। बोले महाराज कैसे करें, पारायण कर लें कि नहीं करें? बोले महाराज पारायण कर लो। कैसे करें? दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया है, और जब भगवान को निमंत्रण दे दिया तो फिर हम भोजन नहीं करेंगे। अब कैसे करें महाराज? तो पारायण करने के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान के चरणों तक को आप यदि पालोगे तो आपको व्रत को मान भी रह जाएगा और संत को अपमान भी नहीं होगा, ब्राह्मण से अग्र आपका भोजन नहीं होगा। तो अब ऐसे कहकर उन्होंने प्रार्थना पूर्वक भगवान से प्रार्थना करके अंजलि में जल लेकर के चरणों तक का पान ही कर ही रहे थे कि इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। जैसे ही देखा महाराज ओहो क्रुद्ध हो गए। बोले ऐ दुष्ट राजा, तूने मुझे निमंत्रण देकर खुद पारायण कर लिया, पहले ही पा लिया। महाराजा दुर्वासा ऋषि महाराज इन्होंने भयंकर कृत्या को प्रकट कर दिया। उस कृत्या जब राजा को खाने को दौड़ी तो भगवान की सेवा करते कहते भगवान ने इनको एक आशीर्वाद दे दियो। भगवान को सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा करता है। सुदर्शन चक्र प्रकट है गो। कृत्या को भस्म करो, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गो। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर बचाओ नारायण का, ये चक्र मुझे मारे देता है। अब तो बोले भगवान के पास ही जाओ, वो ही बचा सके उनको। सुदर्शन हम नहीं कछु कर सके हमें। सुदर्शन भगवान के पास गए, नारायण भगवान के पास, सुदर्शन मुझे मार रहा है, भगवान बचाओ। भगवान बोले कि भैया ये हम भी नहीं कर पाएंगे कछु। बोले तुम्हारा सुदर्शन तुम कछु नहीं कर पाओगे? हाँ हम भी नहीं कछु कर पाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि जिसका अपराध तूने किया है ये आज उसी के अधीन है, जा करके तू उससे क्षमा याचना कर। दुर्वासा ऋषि वापस गए, राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करी। भाई तुम वो कैसे भी बचा। राजा अम्बरीश तब तक 1 वर्ष हो चुका था, एक पैर पे ही खड़े रहे। महाराज दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके बोले कि अगर हे भगवान के सुदर्शन चक्र, यदि मैंने दुर्वासा ऋषि के आने से पूर्व पारायण नहीं किया तो तू शांत हो जा। यदि मैं इनका सच्चा भक्त हूं, भगवान का सच्चा भक्त हूं, मुझ पर भगवान की कृपा है, तो तू इनका
तू शांत हो जा। अब सुदर्शन चक्र इतना बात सुन के शांत हो गया। अब सुदर्शन तो शांत हो गया महाराज। दुर्वासा ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मैं ही धोखा खा गया था, सच में राजन तुमने अपने व्रत का पारायण किया, अन्न ग्रहण नहीं किया। मैं ही भगवान की लीला को भूल गया था। इनके वंश में आगे जाके भाई इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी, पुरंजय, अरण्य, पृथु, विश्वरंधी, चंद्र, युवनाश, बृहदस्व, नंदमार, इनके वंश में 39वीं पीढ़ी पर भगवान राम का जन्म हुआ। खटवांग के राजा दिलीप, दिलीप के राजा रघु, रघु के भय अज के भय दशरथ, दशरथ के भय 4 पुत्र राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस, अरे मध्य दिवस, मध्य दिवस अरे शीतल खामा, पावन अखिल लोक विश्रामा। जो आनंद भगवान श्री राम का ठीक 12 बजे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि को जन्म हुआ। अपराह्न में ठीक 12 बजे जब सूर्य पूरी तपिश में होता है, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव होने के बाद में अच्छा सभी 4 पुत्र भाई, विधि कहवे में तो बहुत देर समय लगा, इसलिए सूक्ष्म कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। आज भगवान का नामकरण हो रहा है। नामकरण जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सिमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न, सबसे छोटे। इनके बाद में इनसे बड़े कौन हैं? लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने इनका नाम लक्ष्मण रख दिया। तृतीय नंबर पर विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यस। विश्व भरण पोषण कर, जो विश्व की भरण करता, पोषण करता, उनका नाम भरत। सो जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोकी सुपासी, सो सुख धाम नाम अशरामा, सो सुख धाम राम अशनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आज भगवान के चारों के नामकरण रखे। गुरु वशिष्ठ ने चारों के नामकरण हुए।
गोस्वामी जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा जयायुध गुणधारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दुई कर जोड़ी स्तुत तोरी कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना दीन यमाना वेद पुराण भगाना। करुणा सुख सागर सब गुण कर जहि गावहि सुत संता। सोम हित लागी जन अनुरागी। भयो प्रगट श्रीकांता। भयो प्रगट श्री। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, आज माता कौशल्या कहने लगी, प्रकट कैसे भय महाराज? चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट है गए। हाँ? माता ने प्रार्थना करी, भयो प्रकट